ओके बेटा, हम 5th चैप्टर का ये टॉपिक पढ़ रहे हैं जो फिलहाल अभी बोर्ड में नहीं है लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मे बी ऐड भी हो सकता हो। द अर्थ मैग्नेटिज्म, इसके कुछ क्वेश्चंस भी हमारे एनसीईआरटी में गिवन है, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज क्वेश्चंस, और सबसे ज़्यादा पहले मेन कंटेंट हुआ करता था। हमारी अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, आप सब लोगों को पता है। अर्थ में अलग अलग जगह फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकिल, एलनिको, स्टील वगैरह अलग अलग जगह डिगिंग करके खोद कर ऐसे गड़े हुए हैं। तो उन सब का सेपरेट मैग्नेटिक फील्ड है, उन सब का कंबाइंड एक मैग्नेटिक फील्ड है, जिसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम अर्थ में एक मैग्नेट एज्यूम करते हैं। वो मैग्नेट, ये अर्थ का ज्योमेट्रिकल नॉर्थ है, ज्योमेट्री के हिसाब से नॉर्थ, ये ज्योमेट्रिकल साउथ है। अर्थ थोड़ी सी टिल्ट है, हमें पता है, और लेकिन हम उसमें यहाँ पर उसे टिल्ट नहीं दिखाएंगे, अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आती है। हम यहाँ पर उसे नॉर्थ साउथ इस तरह से दिखाएंगे। ये इसकी एक्सिस है, इसे कहते हैं एक्सेस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ इसी एक्सेस के रिस्पेक्ट में रोटेट हो रही है कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से। और हम जो सेंटर पे एक मैग्नेट की कल्पना करेंगे, यहाँ हम एज्यूम करेंगे एक मैग्नेट है, ताकि हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को परफेक्टली समझ पाएँ। और उस मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो अर्थ के नॉर्थ की तरफ है, और उसका जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के साउथ की तरफ है। तो ये अर्थ का ज्योमेट्रिकल साउथ, ज्योमेट्री के हिसाब से मैग्नेट का नॉर्थ इस तरफ है, और नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, साउथ में एंटर कर रही हैं। ये हम मान सकते हैं, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप बिल्कुल एज्यूम कर सकते हैं कितनी भी, और हमें ये समझ में आएगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ पोल के आसपास से तो अर्थ में से बाहर निकल रही हैं, और नॉर्थ पोल के आसपास से अर्थ के अंदर एंटर कर रही हैं। ये अर्थ में एंटर कर रही है, देखिए नॉर्थ पोल के आसपास से। सपोज करिए मैं अपनी तरफ से एक कुछ भी एज्यूम कर लेता हूँ। ये हमने साउथ पोल एज्यूम कर लिया, लेट ये कोई साउथ पोल है। तो साउथ पोल के आसपास से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, और अगर ये नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी। अगर हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करके कहीं पर किसी भी जगह अर्थ के कहीं भी, चाहे इक्वेटर पे, चाहे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, या कहीं पे भी हम उसको सस्पेंडेड कर देते हैं, तो हमेशा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रुकेगा। और हमें ये समझना ज़रूरी है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से है। देखिए, मान लीजिए हम रामेश्वरम की तरफ जा रहे हैं, रामेश्वरम से आगे जाके, रामेश्वरम से भी आगे गए तो हम साउथ पोल कहीं पर मिलेगा हमें। तो साउथ पोल सपोज करिए ये साउथ पोल है, तो साउथ पोल के आसपास से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल के आसपास से अंदर एंटर हो रही हैं। तो सपोज़ ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, वे थोड़ा हॉरिजॉन्टल में दिखा देता हूँ। तो साउथ पोल के आसपास से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाते 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 नॉर्थ पोल के आसपास एंटर करेंगी। तो देखिए, अगर हम अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, एक सदर्न हेमिस्फीयर जो साउथ पोल के आसपास है, एक नदर्न हेमिस्फीयर जो नॉर्थ पोल के आसपास है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से टिल्ट होके चल रही हैं, इक्वेटर पे सीधी हो जाएंगी एकदम ऐसे, और नदर्न हेमिस्फीयर में कुछ इस तरह से हो जाएंगी। तो सदर्न हेमिस्फीयर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं। इसका मतलब अगर मैग्नेट को सस्पेंड करेंगे हम वहाँ पर, तो मैग्नेट की ये पोजीशन रहेगी। साउथ पोल पे, साउथ पोल के आसपास से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, तो साउथ पोल के आसपास अगर मैं मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करूँगा ऐसे, तो मैग्नेट ऐसे हो जाएगा, और ये उसका नॉर्थ पोल होगा, ये उसका साउथ पोल होगा, तो हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ रहेगा वो। तो अगर मैं फ्रीली सस्पेंड करूँगा तो ऐसे रहेगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में वो थोड़ा सा टिल्ट होता जाएगा। जैसे जैसे इक्वेटर पे जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टिल्ट होती जाएंगी, टिल्ट होती जाएंगी, तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट भी टिल्ट हो जाएगा। इक्वेटर पे वो ऐसे हो जाएगा, फिक्स ऐसे, इसका मतलब ठीक हॉरिजॉन्टल रहेगा वो इक्वेटर पे। और नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर हम बात करें तो वो इसकी पोजीशन ऐसे होगी,
और ज़्यादा पोल के पास जाएंगे तो इस तरह से ऐसे होती जाएगी, और पोल के आसपास बिल्कुल ऐसे हो जाएगी। और साउथ पोल के आसपास से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं, नॉर्थ के पोल के आसपास से एंडेड हो जाती हैं। इक्वेटर पे ही केवल जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है उसकी पोजीशन हॉरिजॉन्टल रहती है। अदरवाइज आपको पता लग गया, सदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ होगा और नदर्न हेमिस्फीयर के अंदर नॉर्थ पोल नीचे की तरफ होगा। हमारा जो इंडिया है वो आपको पता होगा कि सदर्न हेमिस्फीयर में या नदर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में है, सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर नहीं है, नदर्न में है शायद। देखिए हमारा जो इंडिया है आपको पता होना चाहिए कि नदर्न हेमिस्फीयर में है, और नदर्न हेमिस्फीयर में जो मैग्नेट की पोजीशन होती है वो इस तरह से होती है, नॉर्थ पोल नीचे की तरफ आता है, ये हमें पता होना चाहिए। आप मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करके भी देख सकते हैं, ऐसे पोजीशन होगी। अब देखिए मैग्नेट जो है वो ज्योमेट्री के हिसाब से नहीं रुक रहा, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के हिसाब से रुक रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्योमेट्रिकल साउथ और नॉर्थ के पोल के पैरेलल नहीं है, वो उससे टिल्ट है। अगर हम इसकी बात करें तो देखिए ज्योमेट्री में सपोज ये हमारा ज्योमेट्री के हिसाब से ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। अब साउथ पोल और नॉर्थ पोल से ज्वाइन होने वाली ये लाइन, ये वर्टिकल प्लेन, वो वर्टिकल प्लेन जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल से पास हो रहा है उसे कहते हैं ज्योमेट्रिकल मेरिडियन, दैट इज नोन एज ज्योमेट्रिकल मेरिडियन। और अगर हम बात करें साउथ पोल के आसपास से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकल रही है, नदर्न हेमिस्फीयर में ऐसे जाते हुए नॉर्थ पोल में अंदर एंटर हो रही है, तो वो थोड़ी टिल्ट है इस तरह से, ज्योमेट्रिकल से थोड़ा टिल्ट है। तो ज्योमेट्रिकल नॉर्थ ये रहा, ज्योमेट्रिकल साउथ ये रहा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे थोड़ी टिल्ट है। तो अगर हम मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वो मैग्नेट ज्योमेट्रिकल के हिसाब से नहीं रुकेगा, वो मैग्नेटिक हिसाब से रुकेगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ी टिल्ट हैं तो मैग्नेट हमेशा टिल्ट पोजीशन में रुकता है। और नदर्न हेमिस्फीयर में इस तरह से हो जाता है, इक्वेटर पे इस तरह से हो जाता है, और सदर्न हेमिस्फीयर में इस तरह से हो जाता है। तो आपने मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया, और मैग्नेट को सस्पेंड करने से जो उसकी जो मैग्नेटिक एक्सेस है, फ्रीली सस्पेंड करने से उसकी जो एक्सेस है, मतलब मैग्नेट की एक्सेस मतलब मैग्नेट का साउथ पोल, मैग्नेट का नॉर्थ पोल, मैग्नेट के साउथ और नॉर्थ से पास होने वाली जो लाइन होती है उसे कहते हैं मैग्नेटिक एक्सेस ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। वो मैग्नेटिक एक्सेस ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मैग्नेटिक एक्सेस के अलोंग होता है, मतलब जिधर मैग्नेट सस्पेंडेड होता है वो डायरेक्शन अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ये हमें मालूम होना चाहिए। अब आपने मैग्नेट को सस्पेंड किया, सपोज उसकी पोजीशन इस तरह से आ रही है कुछ, तो ये मैग्नेटिक एक्सेस ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, इससे पास होने वाला वर्टिकल प्लेन, इससे पास होने वाला वर्टिकल प्लेन होता है मैग्नेटिक मेरिडियन, दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को समझने के पहले हमें दो समझनी चीज जरूरी है। ज्योमेट्रिकल मेरिडियन मतलब वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू ज्योमेट्रिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ। मैग्नेटिक मेरिडियन मीन्स इट इज वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सेस ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योमेट्रिकल मेरिडियन की हम बात करें तो ये थोड़ा हमेशा टिल्ट पोजीशन में होते हैं, और मैग्नेट केवल मैग्नेटिक मेरिडियन को जानता है। अगर मैग्नेट को आपने सस्पेंड किया और मैग्नेट ऐसे रुक गया, इस तरह से रुक गया, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये ऐसे मैग्नेट रुका हुआ है, तो ये हमेशा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। और अगर मैं इससे पास होने वाला वर्टिकल प्लेन बना लेता हूँ जो ये मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया। ज्योमेट्रिकल मेरिडियन इस प्लेन में नहीं है, थोड़ा सा टिल्ट पोजीशन है, तो मैंने ये ज्योमेट्रिकल मेरिडियन थोड़ा अलग से दिखा दिया। इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट पेन से भी दिखा सकते हैं। ये हमारा ज्योमेट्रिकल मेरिडियन देखिए, ये ज्योमेट्रिकल मेरिडियन रेड पेन से दिखाया है, दिस इज ज्योमेट्रिकल मेरिडियन। अब किसी भी जगह, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पर ज्योमेट्रिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का ये जो एंगल होता है इसे कहते हैं एंगल ऑफ डेक्लाइन। इट इज नोन एज एंगल ऑफ डेक्लाइन, कितना डिक्लाइन हुआ। और
ये जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट था ये इस पोजीशन में रुका है, तो इसकी जो एक्सेस है ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये हॉरिजॉन्टल से, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। अगर मैं इसको इसके कंपोनेंट लूँ तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा ये BH, इसे कहेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। मतलब फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट की जो मैग्नेटिक एक्सेस है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। और जो देखिए अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट जो आपने सस्पेंड किया है ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक आपने इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अपने हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है इसे कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइंड। मतलब कितना इंक्लाइंड हुआ है ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से कितना इंक्लाइंड हुआ, कितना नीचे गया, इसे एंगल ऑफ इंक्लाइंड या इंक्लिनेशन एंगल या एंगल ऑफ डिप कहते हैं। तो तीन जो अगर आपको जानकारी हैं, एक किसी भी प्लेस पर एंगल ऑफ डेक्लाइन की, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और थीटा मतलब एंगल ऑफ डिप, इन तीन को कहते हैं बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। इन्हें बेसिक कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आपको इन तीन के बारे में सब कुछ पता है कि थीटा की वैल्यू कितनी है, फाई कितना है और BH कितना है, तो अर्थ का कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड मतलब उसकी वैल्यू कितनी है और वो किस डायरेक्शन में है। हम अलग अलग प्लेस पर इन सब की वैल्यूज़ अलग अलग होती हैं, फाई, थीटा और BH। और जब भी हम कभी डेस्टिनेशन पे जाते हैं कंपास निडल की हेल्प से, तो कंपास निडल हमें ज्योमेट्रिकली नहीं बताता, कंपास निडल हमें मैग्नेटिकली बताता है। और मैग्नेटिकली में हमें अगर एंगल ऑफ डेक्लाइन नहीं पता तो हम अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जो एरोप्लेन्स होते हैं या शिप वगैरह जाते हैं तो वो उन्हें हर प्लेस पर अलग अलग एंगल ऑफ डेक्लाइन की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि वो मैग्नेटिक कंपास से मैग्नेटिक डायरेक्शन में तो जा सकते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन के अलोंग तो चल सकते हैं, लेकिन अलग अलग प्लेस पर उनके अगर पता हो कि हमें एंगल ऑफ डेक्लाइन कितना है तो वो अपने शिप को उस डायरेक्शन के अंदर बेंड करके प्रॉपर डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। तो इसके लिए हमें अलग अलग पॉइंट्स पर एंगल ऑफ डेक्लाइन की ज़रूरत होती है, जिन्हें उन्हें कंटिन्यूसली वो ऑनलाइन या फिर किसी तरह से भी एंगल ऑफ डेक्लाइन का पता करके प्रॉपर डेस्टिनेशन पे पहुंच पाते हैं। थैंक यू।